गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्जन के कुछ सीरीज़ में आपके लिए बना के लाऊंगा, जिसमें आप एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्जन में वन बाय वन करके एक एक सेक्शन को हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर एक डैशबोर्ड पे दिए गए मेन्यू ऑप्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और जो आज का वीडियो है, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक में भी वो लोग जो कि लंबे समय के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, स्टॉक को स्विंग ट्रेड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पोजिशनल ट्रेड करते हैं। तो वो किस तरीके से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन आया है, उसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो उनकी ट्रेडिंग को आसान बना सकता है। और ये पोजिशनल ट्रेड या आपके जो हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो डेली जिनके पास टाइम नहीं है स्टॉक को देखने के लिए और डेली ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं, बट वो चाहते हैं कि मार्केट में से वो कुछ अपने आप के लिए अर्न कर पाएँ। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं। और स्टॉक में भी वो क्या करते हैं, पोजिशनल ट्रेड ले लेते हैं। जैसे कि आपने कोई स्टॉक को बाई कर लिया और उस स्टॉक को आपने कुछ समय के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। उसकी टाइम ड्यूरेशन 15 दिन, महीना, 2 महीना डिपेंड करता है कि आप उसको कितना होल्ड करना चाहते हैं। इस तरीके से हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग को करते हैं। तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग को करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली एक अलग लेवल पे की जाती है। जैसे कि हम इंट्राडे में तो बेसिकली क्या देखते हैं, हम वॉल्यूम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ओआई को और वॉल्यूम्स को दोनों मिला कर के वॉल्यूम्स जहाँ पे जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। बट हमें क्योंकि मंथ के लिए, पूरे एक मंथ के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है, तो हम वहाँ पे ओआई का बिल्डअप देखते हैं कि ओआई का बिल्डअप किस तरीके से हो रहा है। ओआई का जो बिल्डअप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ओआई किसी एक स्ट्राइक प्राइस से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है या किसी एक स्ट्राइक प्राइस से डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, अपने एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्जन के थ्रू बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को इसको चार्ट पे शो करने की कोशिश करता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग है उसकी एक्यूरेसी में कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बनेंगे। रीज़न क्या हुआ, क्योंकि बेसिकली हम पहले क्या करते थे, सब कुछ मैनुअली करते थे। हम मंथ की शुरुआत में कुछ स्टॉक्स को पिक करते थे, फिर कुछ दिन का वेट करते थे, उनके हिस्टोरिकल में जाकर ये चेक करते थे कि ओआई का डेटा किस तरीके से शिफ्टिंग कर रहा है। पहले एक-एक चीज़ का मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ता था। मैनुअल कैलकुलेशन के बाद तब जाकर हम उस स्टॉक को क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे कि इस पे हमें क्या करना है, पोजिशनल ट्रेड लेना है। बट जब से ये एलटीपी कैलकुलेटर में एआई का फीचर इनबिल्ड हो गया है, तो इससे क्या हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली सारे स्टॉक को सेग्रीगेट करके एक सेक्शन में आपके लिए लेके आ जाता है। आपको सिर्फ वन क्लिक करना है। वन क्लिक के बाद आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से इस स्टॉक को हमें ट्रेड करना है, नहीं करना है। मतलब सिर्फ एक चार्ट को हार्डली 2 से 3 मिनट देखने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टॉक आपके लिए ट्रेडेबल है या नहीं है। जबकि इसके लिए प्रीवियसली हमें क्या करना पड़ता था, पूरे मंथ वेट करना पड़ता था। हफ्ते में फर्स्ट वीक में हम लोग क्या करते थे, स्टॉक की प्लानिंग करते थे, सिलेक्शन करते थे, उसके बाद जाकर अपने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग एनालाइज करते थे। वो सारा का सारा जितना भी मैनुअली वर्क हुआ करता था वो अब ज़ीरो रह गया है। 2 से 5 मिनट तक सिर्फ एक स्टॉक के चार्ट को आप देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को अपने चार्ट पे जाके शुरू करते हैं। को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे इसको। सिर्फ जैसे हमने एक सेक्शन वाइज़ बाँटा हुआ है, तो आज खाली हम पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसमें वो डीप नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप स्टॉक को, अगर आप कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाएँगे। उन स्टॉक्स में भी आप डीपली किस स्टॉक को सेलेक्ट करें, वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका बहुत ही ईज़ी होने वाला है। तो चलिए चल के इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आएँगे डैशबोर्ड में। आप देख लीजिए डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से रहता है। आप डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद ये जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है, आप देखिए रिपोर्ट वाले सेक्शन में हमारे काम का आज सिर्फ ये जो स्विंग ट्रेडिंग है वो ये है। हमें सिर्फ ये आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए चेक करना है, ठीक है? और मैं इसको हटाकर एक बार फिर से दिखाता हूँ। आप सिर्फ ये स्विंग ट्रेडिंग को, आज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, उसके स्टॉक्स का सिलेक्शन बताएँगे और डीपली ये आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपको स्टॉक को किस तरीके से आपको अपने पोज़ीशन में लेके जाना है और किसको आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है? तो जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग को आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो स्विंग को क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलती है जिसमें कि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से स्टॉक्स बने हुए आ जाते हैं, ठीक है? अब स्टॉक्स का क्या है, मैं आपको स्टॉक्स का जो है लाइव कोई स्टॉक या उसका नाम मैं आपको शो नहीं करना चाहता हूँ सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए
क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले तो क्या है कि ये सिंबल है, जो ये सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल का मतलब है कि ये कुछ स्टॉक्स हैं। अब कौन से स्टॉक्स हैं? एक्स वाई जेड आप मान लीजिए, बट मेन हमारा पर्पस क्या है? स्टॉक्स का नाम जानना नहीं है, हमें ये देखना है कि स्टॉक्स अगर किसी एक पोजीशन पे, किसी एक वैल्यू पे खड़ा है, तो उसको हम अपने पोजिशनली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, पोजिशनली जो हमारा ट्रेड होता है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक्स को, मतलब जिसको हम एक दिन में कट ना कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई स्टॉक को आज बाय किया, आप वीकली, 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको पोजिशनली आप क्या करेंगे, लेकर रख लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 तरह के ट्रेड करने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा पोजिशनली ट्रेड की बात करें, तो जैसे ही आपने यहाँ डेस्ट अपने इस वर्ज़न पे जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्टॉक्स के नाम दिखाई देंगे। जैसे कि ये स्टॉक्स के नाम है कुछ एक्स वाई जेड, कुछ स्टॉक्स ऐसे लिखे हुए आएँगे, ठीक है? जब आप खुद से एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो आपको स्टॉक्स के नाम दिख जाएँगे, मैं लाइव इसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या आता है, उन स्टॉक्स का यहाँ पे लॉट साइज़ लिखा रहता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप बाय करना चाहते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो आपको कम से कम कितने बाय करने पड़ेंगे। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं, और हर स्टॉक्स अपने एक अलग लॉट साइज़ के साथ आता है। कोई 15 के साथ आ रहा है, कोई 375 के साथ, कोई 4000 के साथ। तो ये बेसिकली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लॉट साइड में क्या आएँगे, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसका आप कितने लॉट, मिनिमम कितने आप लॉट बाय कर सकते हो, वो यहाँ पर शो होगा आपके लिए, ठीक है? और उसके बाद सेकंड में क्या आता है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये शिफ्टिंग है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम पहले क्या करते थे कि जैसे ही हमारा मंथ एंड होता था, नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते थे, तो ओआई क्या होती थी, पुरानी पोज़ीशन को कट करके नई पोज़ीशन बिल्डअप करती थी। तो हम फर्स्ट वीक में ये देखने की कोशिश करते थे कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो हम देखते थे कि ये स्टॉक इस मंथ में इसके ओआई का बिल्डअप कहाँ पर हो रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर ये स्टॉक का सीएमपी चल रहा है। सीएमपी का मतलब है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और आप देखते हैं कि आपको पता है कि ये इसका बॉटम होता है और ये इसका क्या होता है, टॉप होता है। आप देखते हैं कि जो ओआई का बिल्डअप है, वो 1, 2, 3, 4 स्ट्राइक प्राइस पे जाके मैक्सिमम बिल्डअप हो रहा है। तो आप लोग ये देख लेते थे कि ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टॉक है, ये इस मंथ के लिए जो ओआई यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, यानी कि ये जो स्टॉक है, अब ये क्या करेगा इस मंथ में कम से कम यहाँ तक ट्रैवल करेगा। हम ओआई टू आई जब भी ट्रेड करते हैं पोजिशनली, तो हम यही देखते हैं कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो यहाँ पर जाएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, इससे एक डायरेक्ट दिन पहले बुकिंग कर लेनी है। तो ये हम देखते थे। अगर सपोज़ कोई स्टॉक यहाँ पर है, उसमें यहाँ पर क्या है, ओआई का बिल्डअप यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ओआई जनरेट हो रहा है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये छठी स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है। और सपोज़ कीजिए जो आपका मार्केट प्राइस वहाँ पे ₹100 था, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कम होएगा तो 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे देखेंगे कि भाई ये तो 70 हो गया, 60 हो गया, और जहाँ पे ओआई का बिल्डअप हो रहा है वो 50 है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक आज वीक के, मतलब मंथ के जो पहले वीक में यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका जो ओआई का बिल्डअप हो रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है। तो इस मंथ के एंड तक ये स्टॉक क्या है, इतना गिर सकता है। ये एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट होता था ओआई टू आई ट्रेड करने का। वो सारे मेरे दोस्त लोग, जिन लोगों ने एलटीपी कैलकुलेटर को शुरू से यूज़ किया होगा, उनको पता होगा कि मैनुअली हम स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसे करते थे। ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था। तो हमें स्टॉक के सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। बट आज के समय में क्या हो गया, जब से ये एआई आ गया है, एआई आपके लिए क्या करके रखेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक, जितने भी स्टॉक हैं यहाँ पे, आप मान के देख लीजिए, यहाँ पर रॉ में ये आपको 100 स्टॉक शो कर रहा है, और अभी 30 आपके पास यहाँ पे पेजेस पड़े हैं। तो आप देख लीजिए कम से कम आपके पास कितने, 3000 के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। और अब आपको क्या है, हर स्टॉक को मैनुअली वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास जो ये पेज ओपन होकर आता है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है ये बुलिश ट्रेड के और बुलिश और बेयरिश दोनों ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक बना हुआ है। अभी सबसे पहले मैं बेयरिश की बात कर रहा हूँ। बेयरिश में क्या होता है, आप ये रेड लाइन से समझ जाएँगे।
जितने भी यहाँ पे स्टॉक आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे बेयरिश हैं, मतलब जो अभी अपने सपोर्ट पर खड़े हैं और सपोर्ट से अभी नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो शिफ्टिंग वाला पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी हम मैनुअल कैलकुलेशन करते थे और जितना हम डेटा बिल्डअप करते थे, जितना हम उस हफ्ते भर की कैलकुलेशन के बाद स्टॉक को हम सेलेक्ट करते थे, अब ये सारा का सारा एआई ने आपके लिए करके दे दिया है। आपको किसी भी स्टॉक में कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज ये कोई पर्टिकुलर एक्स स्टॉक है, आप देखिए ये डब्ल्यू है, वीक्स टूवर्ड्स बॉटम। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक सपोज सीएमपी यहाँ पर खड़ा है और ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है, यानी कि इसके गिरने के चांसेस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा। कहाँ से कहाँ तक? इसका मान लीजिए मार्केट प्राइस ये 4000 समथिंग है। तो जब आप बेयरिश ट्रेड लेंगे तो आपको क्या करना है, बेयरिश में कॉल रिवर्सल ये वाली वैल्यू को देखना है। तो आप देखिए कम से कम आप देखिए करंट मार्केट प्राइस इसका 44,137 है, और जो ये रिवर्सल करेगा ये 44,865 से करेगा। तो आपको अपनी वैल्यू का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ओ आई टू आई भी ट्रेड करना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे वीक की शुरुआत हुई आपने सीधा बेयरिश ट्रेड ले लिया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन से पता चला ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है, लेकिन ये अपने टॉप से गिरेगा कब, ये बेयरिश ट्रेड कब गिरेगा, जब ये वैल्यू आपको मिलेगी 44,865 के पास जब ये जाएगा तो वहां से ये गिरना शुरू करेगा। तो आपको जो ट्रेड बनता है वो यहाँ से बनता है। देखिए कितना इजी हो गया, सारी की सारी कैलकुलेशन आपके एक चार्ट पर आ गई है, आपको मैनुअल कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। आप दूसरा देख लीजिए, अब आप बेयरिश ट्रेड लेने जा रहे हैं, बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही स्टॉक है, सपोज ये कोई बी स्टॉक है। अब ये WTT है, वीक्स टूवर्ड्स टॉप है, कहने का मतलब क्या है, स्टॉक यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब ये क्या है, इसका OI का बिल्डअप क्या है, यहाँ पे टॉप की तरफ हो रहा है, इसका बॉटम है। कहने का मतलब क्या है, ये स्टॉक यहाँ से अब उठेगा, यहाँ से ये बढ़ेगा। तो जब स्टॉक को वहाँ से प्राइस का मूवमेंट बढ़ना है तो क्या आप उसमें ऐसे बेयरिश ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। तो इस वाले स्टॉक को आपको तुरंत से अवॉइड कर देना है। अब देखिए आप 1 सेकंड में स्टॉक देख रहे हैं, उसकी स्टेटस को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक को पिक करना है और किसको आपको ड्रॉप करना है। ठीक वैसे ही स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर क्या है, जितने भी स्ट्रांग होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई बेयरिश ट्रेड लेंगे तो जो फेवरेबल कंडीशन है जिसमें कि आपका ट्रेड चलने के चांसेस है, तो सबसे पहले बेयरिश ट्रेड जब आप लेंगे तो सबसे पहली चीज, या तो वो स्टॉक WTB हो या स्ट्रॉन्ग। अगर ये इन दो पोजीशन में है तो आप उसमें ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन किस वैल्यू पर, जब वो अपनी कॉल OI रिवर्सल की वैल्यू पर आता है तब ये आपको ये ट्रेड लेना है। ठीक है, आपको यहाँ से किस चीज़ को अवॉइड करना है, अगर ये स्टॉक आपका WTT होता है, WTT वाले स्टॉक को आपको तुरंत से छोड़ देना है। रीज़न क्या हुआ, आप तो बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से अब गिरेगा, बट WTT में OI का बिल्डअप बता रहा है कि आने वाले मंथ में तो ये बढ़ेगा, तो ये आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, इसको आपको वहीं से अवॉइड कर देना है, ये वाले को आपको छोड़ देना है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपने स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो बेरिश में मैंने आपको बता दिया, बेरिश जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपके पास या तो कंडीशन में WTB हो या स्ट्रांग हो, तो उन वाले को आप क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। WTT वीक्स टूवर्ड्स टॉप होगा तो उसको तुरंत से अवॉइड कर देना है। और बेरिश की वैल्यू आपको जो ट्रेडेबल वैल्यू बनती है कहाँ से बनती है, कॉल का OI का रिवर्सल, जो ये वैल्यू दी हुई है ये वो उसका टॉप है जहां से कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को फॉल करना है। तो अब आपके पास सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, आपको मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। बहुत इजी वे में मैंने आपको जो भी स्विंग ट्रेडिंग का पोजिशनल ट्रेड में आपको बेस ट्रेड बनते हैं वो कहाँ से लेने, ये मैंने आपको बता दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर OI का भी एक कॉलम दिया हुआ है। OI में क्या होता है कि यहाँ पर पता चल रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे भी OI का बिल्डअप कितना है, कितना है, कितना है। आप क्या करेंगे, जो आपका LTP कैलकुलेटर है, आप OI वाले सेक्शन को प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके प्रेस करने के बाद क्या होगा, आप ये देखेंगे कि जैसे आपने उसको प्रेस किया तो प्रेस करने के साथ OI का यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस शुरू हो जाएंगे। चेंजेस कैसे शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कम वाली OI शो करना शुरू कर देगा, कि जैसे कि यहाँ पर सपोज पहले 50 OI है, कहीं पे 100 है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
फिर आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा ओआई। तो आप यहाँ से ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में मैक्सिमम ओआई का बिल्डअप है। जहाँ पे मैक्सिमम ओआई का बिल्डअप होगा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा तो वहाँ से क्या है, स्टॉक के फॉल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये एक इसका डीप जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे को आपको बताना था। आपको किस तरीके से क्या करना है, बेस ट्रेड लेना है तो सबसे पहले इन वैल्यूज़ का वेट करना है, और आपको कौन से स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जो कि वीक्स टुवर्ड्स बॉटम हो या स्ट्रांग हो। और यहाँ पे आप ओवाई को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक कॉलम और दिया हुआ है स्टार रेटिंग। अब आप देखिए, आप इसको नॉर्मल वे में रेटिंग समझ लीजिए। जनरल वे में हम क्या करते हैं कि जिसकी रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अच्छा होगा, बट स्टॉक के केसेस में ये अपोजिट होता है। यहाँ पर ये क्या है, ये रिस्क को आपको डिनोट कर रहा है कि ये कितने रिस्की है। तो आप ये मान के चलिए, जहाँ पे 0 होगा तो सबसे कम रिस्की है, जहाँ पे 1 होगा वो उससे ज़्यादा रिस्की है, जहाँ पे रेटिंग 3 होगा वो और ज़्यादा रिस्की हो गया, जहाँ पे रेटिंग आपकी 4 हो गई, 5 हो गई, तो वो रेटिंग के हिसाब से वो मैक्सिमम रिस्क बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना छोटी वैल्यू है, वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा ट्रेडेबल है, उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट देने के चांसेस रखता है। तो आपको यहाँ पे रेटिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि भाई हम बोलते हैं ये 5 स्टार है, 5 स्टार रेटिंग है तो 5 स्टार है तो मैक्सिमम हमारे लिए फेवरेबल नहीं। स्टॉक के केस में जितनी वैल्यू कम से कम होगी वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। तो आपको क्या देखना है, जितना 0, 1, 2 के आसपास रहता है तो वो बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं। 3, 4, 5 में मैक्सिमम रिस्क बन जाते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप बेयरिश व्यू देखते तो ऐसा होने वाला है। अब मैं आपको कुछ बुलिश का बताता हूँ, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बुलिश के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है। अब जब आप बुलिश में देखेंगे तो सबसे चीज़ आप पहले आपने क्या ऑब्जर्व की होगी, जब आप बुलिश ट्रेड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो टाइटल है वो आपका ग्रीन में दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर इसको प्रेस करने के बाद बुलिश और बेयरिश में क्या कर सकते हैं, आप बुलिश को प्रेस करेंगे तो आप बुलिश वाली ट्रेड में चले जाएंगे, बेयरिश ट्रेड में चले जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से, अगर आपको कोई बुलिश ट्रेड ढूंढना है, वो स्टॉक को ढूंढना है जो कि इस मंथ में अपने बॉटम से टॉप की तरफ जाने वाला है, यानी कि आपको कॉल साइड का कोई ट्रेड में रखना है। आपको क्या कर रखना है कि कोई ऐसे ट्रेड अपने स्टॉक्स को अपने पोजिशनल ट्रेड में इंक्लूड करना है जो कि इस मंथ में बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर मैंने स्टॉक्स के नाम को हाइड किया हुआ है, क्योंकि स्टॉक्स के नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कि एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन हमारे लिए स्टॉक्स में कैसे काम करता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ पर्टिकुलर स्टॉक में आपको क्या मिलेगा, सेम वही लॉट साइज आपको मिलेगा, स्टेटस ऑफ शिफ्टिंग मिलेगा, सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस मिलेगा, पुट रिवर्सल, यहाँ पे पुट रिवर्सल है, यहाँ पे क्या है, कॉल रिवर्सल ओआई। जब आप बुलिश ट्रेड की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, पुट रिवर्सल्स को, इस वैल्यू को देखना है। ये वैल्यू के आने के बाद ही आपको अपना कॉल के लिए उसको बाय करना होता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जब आप बुलिश की बात करें तो आप देखेंगे ये चीज़ फर्स्ट वाले उसमें आ रहा है, ये सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी वाले को अवॉइड करना है, क्योंकि कॉल रिवर्सल्स ओवाई का मतलब है कि यहाँ से ये मार्केट में वापस से पलट सकता है। कहने का मतलब क्या है, इस प्राइस से लेकर ये बढ़ेगा और जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आती है तो आपको अपने ट्रेड को कट कर लेना है। आप मान के ये चल लीजिए कि यहाँ से दोबारा से ये रिवर्सल हो सकता है आपके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपको ये पता चल जा रहा है कि जब आप देखिए सीएमपी करंट मार्केट प्राइस किसी स्टॉक का 891 रुपीज़ है, लेकिन आपका कॉल का ट्रेड कब बनता है, जब ये 887 पर आता है। मतलब ये अभी थोड़ा सा ऊपर है, जब ये इस प्राइस पे आएगा तो आपका कॉल का ट्रेड बनेगा, यहाँ से बुलिश ट्रेड बनेगा। लेकिन आपका ट्रेड को बुक कहाँ पे करना है, इससे पहले कर देना है। रीज़न क्या है, ये कॉल ओआई का रिवर्सल्स है। कॉल ओआई का मतलब क्या है, जहाँ पर कि आपके रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहे हैं। रेजिस्टेंस बिल्डअप होगा तो आपका जो स्टॉक, सपोज यहाँ से आपने कोई बाइंग करी, जाएगा और यहाँ पर जैसे ही ओआई का रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ से फिर से फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहले एक मैनुअल कैलकुलेशन करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इक्का दुक्का जो आपके स्टॉक थे उनको सेलेक्ट करते थे। अब आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल स्टॉक्स हैं। ऑलमोस्ट आप देखेंगे एक पेज में आपको 100 स्टॉक्स मिल रहे हैं, 36 पेजेस पड़े हुए हैं। तो लगभग आप देखिए कितने, 3600, 4000 के आसपास स्टॉक है। आपको बहुत इजीली मिल जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस कितना इजी हो गया। लॉट साइज आपको पता ही है कि किसी आप स्टॉक को ले रहे हो तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि आपको मिनिमम कितना, उसका एक लॉट आपको बाय करने पे कितना लॉट मिलने वाला है। फिर दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग।
जो मैनुअली कैलकुलेट करते थे यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है। और जैसे आप बुलिश का ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पता है कि जब आप बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन होगी जो आपके लिए फेवरेबल होंगी, जो कि आपके ट्रेड को सक्सेसफुल ट्रेड बना सकती हैं उस मंथ के लिए। आप बुलिश ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, या तो आपका जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हुआ तो यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा। या बुलिश है तो इसका मतलब क्या है कि WTT होना चाहिए, वीक्स टूवर्ड्स टॉप। ओआई का बिल्डअप टॉप की तरफ होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो जहाँ पर टॉप दिखेगा उनको करना है। जितने भी ये WTB वाले दिख रहे हैं ये सब आपके अपोजिट कंडीशन है, इनको आपको अवॉइड करना है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कितना हो गया, 4000 स्टॉक हैं, उसमें से आपको ये 5 स्टॉक सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट देखने से ही पता चल गए। इसके बाद और ज़्यादा आप इसको रिफाइन कर सकते हैं और अच्छे एक्यूरेट आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। कैसे? CMP तो उनका करंट मार्केट प्राइस होता है, ये उनकी वैल्यू होती है जहाँ से आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप ओआई पे क्लिक करके देख सकते हैं मैक्सिमम ओआई का बिल्डअप कहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं या WTT है, वीक्स टूवर्ड्स टॉप, किस कंडीशन में, जब आप कोई बुलिश ट्रेड ले रहे हैं और आप ओआई को प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओआई की जो वैल्यू यहाँ अगर स्टॉक के साथ बिल्डअप हो रही है तो आप उन स्टॉक्स के साथ अपने पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ओआई तो 30 हो रहा है, 40 हो रहा है, 50 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो आपका यहाँ से जो रिवर्सल्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ओआई का बिल्ड अभी हुआ नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 3000 ओआई दिख रहा है, 4000, तो ये ओआई का बिल्डअप हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट में आपको एक बुलिश प्रेशर मिलेगा। जो भी स्टॉक्स हैं अपने बॉटम पे आने के बाद टॉप की तरफ जाने की तैयारी में है। और वो कैसे पता चलेगा? सब आपको सिर्फ एक चार्ट देखने की वजह से। आपका एलटीपी कैलकुलेटर का एआई वर्जन इतना एडवांस हो गया है, सारी की सारी कैलकुलेशन खुद से करके आपको दे रहा है। अब आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको इतने अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं कि शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग आप रिफाइन कर सकते हैं, ओआई के अकॉर्डिंग रिफाइन कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पे है आपका स्टार रेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बेरिश में बताया था, अगर आपको याद हो, स्टार रेटिंग का मतलब है कि इस ट्रेड में आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व है। जहाँ-जहाँ पर ये 0 है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने-जितने ये बढ़ते जाएँगे उतना-उतना आपका उस ट्रेड में रिस्क बढ़ता जाएगा। तो आपको सिर्फ वो स्टॉक को पिक करना है जिनका की रेटिंग 0, 1, 2 के आस-पास हो, क्योंकि हम रिफाइन कर सकते हैं 4000 स्टॉक्स में से। तो चाहे हमें सिर्फ 5 स्टॉक मिले, लेकिन वो ऐसे स्टॉक मिले जिसमें एक तो रिस्क बिल्कुल कम हो, ओआई का जो बिल्डअप है वो मैक्सिमम हुआ हो। और आपको पता है कि एआई कैलकुलेटर में सबसे ईज़ी बात ये रहती है कि हमें कॉल पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉपर वैल्यू का वेट करते हैं। तो वैल्यू क्या बनती है, जब भी आप बेयरिश ट्रेड लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, कॉल एआई का रिवर्सल देखना होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलिश ट्रेड की, तो बुलिश में क्या करेंगे, आपको पुट ओआई रिवर्सल की वैल्यू आने के बाद ही ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो देखिए कितना अच्छा हो गया, आपको स्टॉक का पता चल गया, स्टॉक की कंडीशन क्या है, वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, किस पॉइंट से जाने वाला है वो सब आपको पता चल गया, उसमें रिस्क कितना है वो सब आपको पता चल गया। तो देखिए कितना ईज़ी बना दिया है। अब मैं इसको मैंने एक स्क्रीनशॉट और रखा हुआ है, मैं उस पे जाके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये मैंने आपके लिए एक स्टॉक का एक रैंडमली एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। सेम वही मैंने स्टॉक का जो नाम था उसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसको हाइड किया हुआ है। सिर्फ़ ये हमारा ऑप्शन चेन में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पर्टिकुलर एक स्टॉक है जिसमें कि उसका सीएमपी अगर आप देखेंगे, इसका सीएमपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है। अब आप देखेंगे करंट मार्केट प्राइस तो इतना है और यहाँ पर क्या है, ये ब्लड बाथ में है। ब्लड बाथ का मतलब क्या हो गया, ये जो स्टॉक है उस पर्टिकुलर डे में क्या कर रहा है, बेयरिश मोड में है। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास ये लाइनें बनी हुई आ जाती हैं। इंट्राडे में ऑलरेडी लाइनें बनी हुई हैं कि अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो क्या आपका लॉस हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये C1, C2 और P1, P2 की लाइन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रिस्की बॉटम वगैरह क्या है। तो मतलब इस तरीके से आपको ओवरव्यू मिलने वाला है और इस वाले चार्ट को अगर आपको रीड करना है, ऑलरेडी मैं लास्ट की 2 वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, बट फिर से मैं आप लोगों के एज़ अ रिविज़न आपको वो चीज़ रिवाइज़ हो जाए मैं बताता हूँ। जैसे आपकी स्क्रीन ओपन होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो कंडीशन है या इसका जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये कि कंडीशन बोल लीजिए या यहाँ पर आप देखेंगे शिफ्टिंग,
ये जो शिफ्टिंग वाली पार्ट है, ये शिफ्टिंग क्या हो रही है, ये शिफ्टिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिफ्टिंग अगर ये बेयरिश है, तो बेयरिश में तो आपको पता है ब्लड बाथ में सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप ये ट्रेड ले सकते हैं बेयरिश वाले। तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बेयरिश में ट्रेड ये हो सकता है। आप देखेंगे मार्केट प्राइस तो अभी ये चल रहा है, तो ट्रेड बनता कहाँ से है? देखेंगे रिस्की में तो ब्रेकआउट है। नंबर 1 क्या देखना है कि किस कंडीशन में है, मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों में से ट्रेड आपका यहाँ पे रिस्की बन रहा है, मॉडरेट बन रहा है, मैक्स पेन और मैक्स गेन बन रहा है, वो आपको चेकआउट करना है। अब आप जैसे इस पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक इसमें आप देख लीजिए, इसका मार्केट प्राइस 150 चल रहा है और ये रिस्की बॉटम से ऑलरेडी ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब है कि उससे ये ऊपर चल रहा है, मतलब अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया होता तो ये आपके प्रॉफिट की डायरेक्शन में चल रहा है। तो रिस्की हम लेते नहीं है, रिस्की में अगर आप लेते हैं तो आपका क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, पेन जो स्टॉप लॉस से ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़े रहेंगे तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। पर ये एग्ज़ाम्पल में बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आपको मॉडरेट की वैल्यू मिल रही है। मॉडरेट का मतलब होता है सेफ रेट 151 से बन रहा है। आप देखिए मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 150 पे चल रहा है, यानी कि नियर बाय है। आप यहाँ से भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 151 से रिस्क लेते हैं, तो आप देखिए आपका रिस्क ये है, आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया और मैक्सिमम जो पेन है 155 यानी ₹156। तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट मोटा-मोटा आपका कितना ₹5 का या 5 पॉइंट का एसएल लगने वाला है। अगर ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल जाता है, तो आपको मैक्सिमम गेन कितना होने वाला है? 151 ये है और ये 148-49 तक जाएगा, तो लगभग 3 से ₹4 का आपका यहाँ पे एसएल होने वाला है, ओह सॉरी आपका गेन होने वाला है, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक तो डायरेक्शन पता चल गई, दूसरा आपको रेंज भी पता चल गई कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा गेन है। अगर ये चीज़ आप यहाँ पर देखते हैं ना, अगर रिस्की की वैल्यू आई होती तो आप देखते ये एसएल कम से कम 8 या 9 पॉइंट का होता। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अपनी वैल्यू का वेट करना है। मॉडरेट ट्रेड को आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और मैंने इसमें आपको एक्चुअली में दोनों ही चीज़ें समझा दी हैं। आप अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपको इन वैल्यूज़ को देखना है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है तो ये, हालाँकि इंट्राडे का मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको थॉरोली बताऊँगा, इंट्राडे में ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, कहाँ से ट्रेड बनता है, कहाँ पे हमें कट कर देना है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो को हम क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग को करने का एक नया तरीका सीखा होगा और जो कि बहुत ही ईज़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के एआई वर्ज़न ने हमारी कैलकुलेशंस को कितना कम कर दिया। बहुत ईज़ी हो गया है किसी भी स्टॉक का एनालाइज़ करना। आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में 10 से 15 स्टॉक को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए कौन-सा स्टॉक बेटर रहने वाला है। और बस इस वीडियो को अंत में बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए कुछ भी वैल्यू ऐड होती है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए लर्निंग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।